कि राजीव जी, राहुल गांधी की जो गारंटी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, कुल मिला के ये बात ये है कि एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है। और इसमें शिवराज सिंह चौहान या वो हेलीकॉप्टर की ख्वाहिश रखने वाले, वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय। तो बीजेपी का एकमात्र जो एक प्रचार का मध्य प्रदेश में जो एकमात्र मुद्दा बीजेपी के पास है, वो हिंदू मुसलमान है। और वही वो मोदी साहब करके गए। अब जब दोबारा आएंगे हिमालय पर्वत से, तो फिर वो वही करेंगे। लेकिन मुद्दों की राजनीति देखिए, इस मामले में कांग्रेस को, विपक्षी दलों को ये श्रेय देना चाहिए कि चुनाव को गंभीर मुद्दों के बीच में ले आए। लोकतंत्र, यही लोकतंत्र है कि जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे रोजगार के मुद्दे हो, चाहे वो उस बच्ची ने सुसाइड किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाली बच्ची ने, और उसको उसके उस उतनी संवेदनशीलता राजनीतिक पार्टी में हो कि वो स्कीम लॉन्च कर दे कि सरकारी नौकरियां बढ़ाई जाएंगी, 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। ये कुल मिला के देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का या राजस्थान का और तेलंगाना का, और आप याद कीजिए कि यही कर्नाटका में था कि कर्नाटका में कांग्रेस अपने विकास वाले मुद्दे पर अड़ी रही। जी। वो डेविएट नहीं हुई, वो हिंदू मुसलमान में नहीं गई। और बीजेपी हिंदू मुसलमान ही करती रही, मोदी साहब हिंदू मुसलमान करते रहे। नतीजा क्या हुआ हम जानते हैं। यही अब यहाँ पे हो रहा है। और ये उत्तर भारत में अगर ये कामयाब हो जाता है, जो कि लग रहा है कि कामयाब होगा, जी। तो ये 2024 के लिए एक नई राजनीति का उदय होगा भारत में। और इसकी वजह से जो नफरत की राजनीति है, वो डिफीट होगी। एक बात, दूसरी बात कि देखिए, मोदी साहब थोड़ा सा, अब अडानी पे नए आरोप लग गए। वो इंग्लैंड के अखबार ने फिर लिख दिया अडानी के बारे में। जी। तो नफरत की राजनीति का स्थिति ये है कि वो लुलू मॉल में जो है वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता पे मुकदमा हो गया, क्योंकि वो अभी मैच चल रहा है भारत पाकिस्तान का, उन्होंने एक फर्जी फोटो जो है वो ट्वीट कर दिया। और उसके आधार पर एक महिला वहां पे कर्मचारी उस मॉल की, उसको इस्तीफा देना पड़ा। और वो गलत साबित हुए और बाद में उसी मॉल ने उनको वापस बुलाया। तो ये नफरत की राजनीति किस तरीके जो है वो जी। बढ़ रही है, जगह जगह जा रही है। ये बीजेपी के लिए मुश्किल की बात होगी कि नफरत की राजनीति को लोग अब पहचान रहे हैं और उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और ये एक बड़ा मील का पत्थर होगा भारत की राजनीति में। जी, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा भारत की राजनीति में। भारत की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसकी धीरे 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 अब मिजोरम तक कैसे देखा जाए इस स्ट्रेटेजी को? जी, यही बात अभी शकील साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी अपनी पिच पे बीजेपी को ले आए हैं। बात मैं मिजोरम से शुरू करता हूँ। मिजोरम में एमएनएफ है। अब मिजो नेशनल फ्रंट, आपको याद होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो इंडिया गठबंधन के साथ थी, वो डबल इंजन। और अब वहां पे चुनाव है। चुनाव में कांग्रेस वहां पे पिछली बार हार गई थी, क्योंकि एक तीसरा वहां पे पॉलिटिकल फोर्स आ गई। और वो तीसरी पॉलिटिकल फोर्स तमाम छोटी छोटी पार्टियों का एक गठबंधन वहां बन गया। और उस गठबंधन ने, जो जिसको कह रहे हैं जोराम पीपल्स मूवमेंट, तो इस जोराम पीपल्स मूवमेंट ने कांग्रेस को काफी जो है वो नुकसान पहुंचाया। वरना कांग्रेस पिछली बार ही टक्कर देती, लेकिन वो कांग्रेस नंबर 3 पे चली गई वहां पे। अब इस बार देखते हैं कि वो जोराम फ्रंट कितना कारगर रहता है। जो जोराम पीपल्स मूवमेंट है, ZPM कह रहे हैं उसको, उस अलायंस को।
तो ZPM अगर बहुत इफेक्टिव इस बार नहीं होता और अगर मणिपुर का रिफ्लेक्शन वहां होता है तो जाहिर बात है कि कांग्रेस को वहां पे एज है। दूसरा ये कि तेलंगाना में काफी कुछ डिपेंड करता है कि जो मोदी साहब ने खुद BRS को बी टीम कह दिया जाके वहां पे, और उसमें और वहां की स्थिति दूसरी ये भी है राजीव जी कि वहां कोई भी जीते, हालांकि है जब कांग्रेस की है टक्कर वहां पे मजबूत, लेकिन कोई भी जीते बीजेपी हारेगी। बीजेपी पिछली बार एक सीट थी वहां पे तेलंगाना में, 100% इंप्रूवमेंट करेंगे 2 हो जाएंगी। तो तेलंगाना को बीजेपी के स्कोर बोर्ड से अलग आप रख सकते हैं, मिजोरम को बीजेपी के स्कोर बोर्ड से आप अलग रख सकते हैं। MNF जीते या कांग्रेस जीते, वहां पे बीजेपी सीन में नहीं है। और MNF के बारे में बता चुका हूं कि वो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के पक्ष में वोट दिया था। जिसकी भी सरकार दिल्ली में होगी वो उसके साथ जाएंगे। अब ये 3 राज्य हैं, इन 3 राज्य में राजस्थान केवल लगता है कि हाँ वहां पे एक कंटेस्ट है जिसमें कि अब जो सर्वे आ रहे हैं और आपका भी जो सर्वे था वो कांग्रेस को एज दे रहा है। मेरा सवाल एक दूसरा है कि वहां पे मान लीजिए कि अब गजेंद्र सिंह शेखावत को खड़ा करने जा रहे हैं गहलोत साहब के खिलाफ, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। ये दर्जन भर केंद्रीय मंत्री, 1.5 दर्जन केंद्रीय मंत्री और सांसद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव के मैदान में हैं। ये MPs और ये मिनिस्टर चुनाव अगर हार जाते हैं विधानसभा का, तो क्या ये लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे? ये सब हार जाएंगे। भाई इनकी तो चुनाव 2024 के चुनाव की घोषणा के पहले इनकी हार जो है मोदी साहब लिखवा रहे हैं। मुझे बड़ा ये अचंभा हो रहा है कि रणनीति क्या है। आप सोचिए कि ये हारे हुए विधायक की सीट से हारे हुए लोग मंत्री रह पाएंगे क्या? और मंत्री रहेंगे तो उनकी नैतिक आवाज कितनी होगी, उनका नैतिक बल कितना होगा? उनका सेक्रेटरी और ड्राइवर भी उनकी बात सुनेगा। हारे हुए व्यक्ति कौन बात सुनता है? तो ये बड़ी अजीब स्थिति मोदी जी पैदा कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि बहुत सारे जो सीनियर नेता हैं वो चुनाव के मैदान में है ही नहीं। इसलिए देखिए राहुल गांधी ने अपने रीजनल नेताओं को एस्टैब्लिश कर दिया है। कोई कंफ्यूजन चीफ मिनिस्टर के बारे में न मध्य प्रदेश में है, कोई कंफ्यूजन चीफ मिनिस्टरशिप के बारे में न छत्तीसगढ़ में है, न राजस्थान में है। तो ये 3 बड़े राज्यों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी ने अपने सारे कैप्टन्स को बिठा दिया पेविलियन में और हारने के लिए भेज दिया मंत्रियों को और MPs को। ये बड़ी अजीब स्थिति होगी और मुझे लगता है कि इस पूरी स्थिति को योगी आदित्यनाथ बड़े गौर से देख रहे होंगे कि किस तरीके से उभरती हुई एक लीडरशिप को स्टेट की जो है मोदी साहब जड़ से खत्म कर दे रहे हैं। तो 2024 के हिसाब से आप देखिएगा तो मोदी साहब की जो ये धूनी रमाने की तस्वीरें आ रही हैं वो शायद जो भी संदेश दें, लेकिन लगता है कि जाना वहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि ये स्थितियां तो ऐसी ही बन रही हैं।